हॉबिन इतना हैरान था कि कुछ कर नहीं पाया और ताहुन ने स्पेंसर को पीटना शुरू कर दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई सिर्फ 50 सेंट के लिए किसी को इतनी बुरी तरह से मार सकता है। वो आदमी फिर से उनका यूट्यूब चैनल मांगता है, लेकिन स्पेंसर देने से इनकार कर देता है क्योंकि उस चैनल में उन्होंने काफी मेहनत की थी। हॉबिन बीच बचाव की कोशिश करता है, लेकिन ताहुन उसे धमका देता है और जबरदस्ती चैनल मांगता है। हॉबिन को ताहुन की मौजूदगी से ही डर लगने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो ताहुन से भिड़ेगा तो उसकी किक और पंच किसी भी काम के नहीं होंगे। उसे साफ लगने लगता है कि वो हार जाएगा, इसलिए वो चैनल देने को तैयार हो जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं और ताहुन उसे थप्पड़ मार देता है। हॉबिन कुछ नहीं करता क्योंकि वो बस चाहता है कि मारपीट बंद हो जाए। उसे समझ आता है कि ताहुन जैसे लोगों को न शर्म आती है न ही हारने का डर होता है, इसीलिए उन पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद हॉबिन स्पेंसर को अस्पताल ले जाता है क्योंकि ताहुन की एक ही किक से उसकी कुछ पसलियां टूट गई थी। हॉबिन जानता था कि स्पेंसर बहुत गुस्से में है, लेकिन उसे लगता है कि अगर वो ताहुन की बात नहीं मानता तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते। हॉबिन चाहता था कि अब आगे सारी बातें पुलिस ही संभाले, लेकिन स्पेंसर समझाता है कि वो अपना यूट्यूब चैनल किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता, चाहे उसे मार ही क्यों ना खानी पड़े। वो मानता है कि जब हॉबिन ने पेगो के सामने डटकर मुकाबला किया था तो उसे बहुत प्रेरणा मिली थी। उसे लगा था कि अगर कोई कमजोर इंसान ऐसा कर सकता है तो शायद वह भी हिम्मत दिखा सकता है। स्पेंसर सोचता है कि हॉबिन को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, लेकिन हॉबिन साफ कह देता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं अगर उसके पास इज्जत नहीं है। वो कहता है कि इज्जत से पेट नहीं भरता। पेगो तो बस एक गुंडा था, लेकिन ताहुन एक प्रोफेशनल है। हॉबिन मानता है कि वो डरा हुआ है क्योंकि ताहुन ने उन हमलों को बेअसर कर दिया जिसे सीखने में हॉबिन ने इतनी मेहनत की थी। हॉबिन बस ये नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। वो माफी मांगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि और क्या कर सकता है। गेल स्पेंसर से मिलने आती है। स्पेंसर मुस्कुराकर बात करता है और मजाक करता है कि अगर उसकी हालत अच्छी होती तो वो ताहुन से बदला ले लेता, लेकिन जैसे ही गेल बैठने लगती है स्पेंसर कहता है कि वो बहुत थका हुआ है और कुछ देर अकेला रहना चाहता है ताकि आराम कर सके। गेल के जाने के बाद स्पेंसर रो पड़ता है। वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन उल्टा उसकी कमजोरी सामने आ गई। उसे लगता है कि अब गेल को पता चल गया है कि वो कितना बेकार और कमजोर है और वो बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। हॉबिन दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुनता है और उसे अपना वो पल याद आता है जब बॉमी के सामने उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। उधर आर्केड में कुछ लड़के ताहुन से फाइटिंग गेम में हार जाते हैं। हॉबिन वहाँ पहुँचता है और उनकी जगह लेता है। सब चौंक जाते हैं जब हॉबिन ताहुन को हरा देता है, वो भी बिना एक भी हिट खाए। ताहुन को यकीन नहीं होता और हॉबिन कहता है कि ताइक्वांडो उतना खास भी नहीं है। हॉबिन वही तरीका इस्तेमाल कर रहा था जो उसने सैम डेक की पहली क्लास में सीखा था, अपने विरोधी को गुस्सा दिलाना। ये तरीका काम आता है और ताहुन चिढ़ने लगता है। अंदर ही अंदर हॉबिन बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन ऊपर से शांत दिखता है। वो कहता है कि वो ताहुन को यूट्यूब चैनल देने आया है, लेकिन असल में वो उस पूरे सिम को लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। अचानक हॉबिन खुलासा करता है कि वो चैनल तभी देगा जब ताहुन उसे 1 महीने बाद फाइट में हरा दे। खुद हॉबिन को भी लगता है कि वो पागल हो गया है जो उसने किसी प्रो को चैलेंज कर दिया। ताहुन गुस्से में पूछता है कि अगर वो अभी चैनल मांग ले तो हॉबिन क्या करेगा, लेकिन हॉबिन फिर से उसे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि ताहुन डर रहा है कि अगर हॉबिन को तैयारी का समय मिल गया तो वो हार जाएगा। ये बात ताहुन को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो आर्केड मशीन तोड़ देता है और हॉबिन की शर्त मान लेता है। बाद में हॉबिन अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है। गेल बहुत नाराज होती है क्योंकि अब उसे हॉबिन की चिंता लगी रहेगी। वो कहती है कि अगर ताहुन ने हॉबिन को चोट पहुंचाई तो वो उसे अपनी खास काफ किक दिखाएगी। स्पेंसर जानता है कि हॉबिन ने अचानक अपना फैसला क्यों बदला। हॉबिन बस इतना कहता है कि वो उस एहसास को समझता है। उसे याद आता है कि स्पेंसर कितना दुखी था, लेकिन वो ये बात खुलकर नहीं बताता। हॉबिन अब लड़ाई की तैयारी में लग जाता है और सोचता है कि 1 महीना कितनी जल्दी बीत जाता है। उसी रात हॉबिन सैम डिक का लेसन 3 वाला वीडियो देखता है जिसमें बताया गया है कि एक आम इंसान ताइक्वांडो फाइटर को कैसे हरा सकता है। इस टेक्निक में एक पावर स्ट्रिप का इस्तेमाल करना होता है और हॉबिन पूरी ताकत लगाकर उससे लटकने की प्रैक्टिस करता है। देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हॉबिन को इस ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा होता है क्योंकि इसी ट्रेनिंग ने पहले भी उसे जीत का स्वाद चखाया था। कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब हॉबिन पहली बार लेसन 3 देख रहा था। वो हैरान रह जाता है जब सैम डेक कहता है कि एक आम इंसान के लिए किसी प्रोफेशनल ताइक्वांडो फाइटर को हराना नामुमकिन है। आम समझदारी यही कहती है कि ऐसे मुकाबले में आम इंसान को हार मान लेनी चाहिए। हॉबिन उम्मीद भरी नजरों से अपने मास्टर से कोई रास्ता निकालने की गुजारिश करता है, लेकिन सैम डेक और डर पैदा कर देता है। वो कहता है कि अगर किसी आम आदमी को ताइक्वांडो की बैक किक लगती है तो उसका अंजाम मौत भी हो सकता है। ताइक्वांडो की किक्स बहुत ताकतवर होती है और एक आम इंसान के पास कोई मौका नहीं होता। हॉबिन डर से भर जाता है क्योंकि उसने कभी अपने मास्टर को इस तरह की बात करते हुए नहीं सुना था। वो सोचने लगता है कि क्या वाकई एक आम इंसान के लिए किसी प्रो को हराना मुमकिन नहीं है। तभी सैम डेक सवाल
सवाल करता है क्या ये सब बातें तब भी सच होगी जब लड़ाई रिंग के बाहर हो। वो याद दिलाता है कि वो मार्शल आर्ट नहीं बल्कि लड़ाई करना सिखा रहा है। फिर सैम डेक असली राज बताता है कि ताइक्वांडो फाइटर को कैसे हराया जा सकता है। उन्हें पैरों का इस्तेमाल ना करने दो। वो बताता है कि ताइक्वांडो की फुटवर्क और किक्स गीली और फिसलन भरी जमीन पर बेकार हो जाती है। हर मार्शल आर्ट का असर उसके माहौल पर निर्भर करता है, इसलिए हॉबिन को बस ऐसी जगह फाइट करनी है जहां ताहुन अपने पैरों का इस्तेमाल ना कर सके। ये सोचते हुए हॉबिन तय करता है कि वो ताहुन को एक बारिश वाले दिन फाइट के लिए बुलाएगा। जगह फाइनल करने के बाद सैम डेक अपने दर्शकों से कहता है कि वो अपने काफ किक और ओवरहेड हुक को बेहतर बनाए। हॉबिन पहले की ट्रेनिंग करता है ताकि उसका शरीर और मजबूत हो सके। उसे थोड़ा आत्मविश्वास भी मिल जाता है क्योंकि ताहुन का फायदा कम हो जाएगा और हॉबिन उन मूव्स पर भरोसा कर सकता है जो वो पहले से जानता है। लेकिन सैम डेक ये भी साफ कर देता है कि ये सब करने के बाद भी एक आम इंसान के लिए किसी प्रोफेशनल फाइटर को हराना काफी नहीं होगा। सारी शर्तें पूरी होने के बावजूद जीतने की संभावना बस 5% ही रहती है। अगर उसके पास एक ऐसा मूव है जिससे ये संभावना 40% तक बढ़ सकती है, ये मूव है टैकल। टैकल वही मूव है जिससे वो फाइटर्स नफरत करते हैं, जो ज्यादातर किकिंग पर निर्भर करते हैं। इसे सीखने के लिए सैम डेक ने पानी में ट्रेनिंग की, जिससे मसल्स, हार्ट्स, लंग्स और स्टेमिना सब मजबूत होते हैं। टैकल में कोर मसल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए सैम डेक हॉबिन को अगले 1 महीने तक इन्हीं पर फोकस करने को कहता है। फिर कहानी वापस वर्तमान में लौटती है, जहां हॉबिन के दोस्त उसे ढूंढने आते हैं और हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि वो अपनी अलमारी में एक बार से लटका हुआ है। हॉबिन थक चुका होता है और पता चलता है कि सैम डेक की ट्रेनिंग बस इतनी थी, किसी भी चीज से लटकना। हॉबिन पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। स्पेंसर बताता है कि वो हॉबिन की ट्रेनिंग की लाइव स्ट्रीम करने आया है क्योंकि वो पूरा महीना यूं ही खाली नहीं बैठ सकते। गेल को पास में पड़ा हुआ एक अजीब सा कचरे का बैग दिखता है, लेकिन असल में वो हॉबिन का एक और ट्रेनिंग स्टेशन होती है। जब हॉबिन की जीत की संभावना 40% तक पहुंच गई तो सैम डेक चाहता है कि वो 50% तक पहुंचे। इसके लिए उसने हॉबिन को एब्स की ट्रेनिंग भी शुरू करवा दी। एक अलार्म बजता है और हॉबिन बिना देरी किए हुए तुरंत सिटअप करने लग जाता है। उसकी बॉडी अब एक मशीन जैसी बन चुकी है। स्पेंसर को लगता है कि इतनी सारी ट्रेनिंग ने हॉबिन को पागल कर दिया है, क्योंकि उसके हिसाब से सिटअप्स करने से ताहुन को नहीं हराया जा सकता। लेकिन गेल उसे बच्चों जैसी बातें करने वाला कहती है और बताती है कि हॉबिन जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। वो सैम डेक की बातों को दोहराते हुए बताती है कि ताइक्वांडो की किक्स बहुत खतरनाक होती है, भले ही वो पूरी ताकत से ना लगे, इसलिए ऐसी बॉडी बनाना जरूरी है जो उन्हें सह सके। गेल बस देखती नहीं रह सकती, इसलिए वो हॉबिन के सिटअप्स को और असरदार बनाने के लिए उसके पेट पर किक मारती है। स्पेंसर को अभी भी गेल पर क्रश है, इसलिए उसे जलन होने लगती है। फाइट का दिन आ जाता है और हॉबिन के वायरल यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स पब्लिक में इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। हॉबिन खुद से सवाल करता है कि क्या वो सच में किसी प्रो फाइटर को हरा सकता है, लेकिन फिर अपने सारी ट्रेनिंग के बारे में सोचता है। इसके अलावा उसने फाइट के लिए एक बरसात वाले दिन एक गली का चुनाव किया है। गली इतनी संकरी तो नहीं कि ताहुन की किक्स को पूरी तरह से रोक दे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मदद मिल सकती है। बारिश की वजह से फर्श फिसलन भरा होगा और ताहुन किक्स ठीक से नहीं मार पाएगा। हॉबिन मन ही मन प्रार्थना करता है कि अब तो बारिश शुरू ही हो जाए। तभी स्पेंसर बताता है कि पिछले 2 हफ्तों से मौसम का पूर्वानुमान पूरी तरह से गलत आ रहा है। स्पेंसर तो खुश होता है क्योंकि बारिश वीडियो की फुटेज को खराब कर देगी, लेकिन हॉबिन घबरा जाता है। बारिश ना होने से उसकी सारी योजना खराब हो जाती है और उस जगह पर लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। सैम डेक ने पहले ही कहा था कि अगर किसी प्रो ताइक्वांडो फाइटर की किक्स को रोका न जाए तो आम आदमी का जीतना नामुमकिन है। हॉबिन हार मान लेता है और वहाँ से भाग जाता है। स्पेंसर अपने दर्शकों से माफी मांगता है। दूसरी ओर ताहुन यह सब देख रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि अब हॉबिन को अपना यूट्यूब चैनल देना ही पड़ेगा। ताहुन सोचने लगता है कि अब वो अमीर बनने वाला है और सबसे पहले क्या खरीदेगा। तभी ताहुन को पानी का एक छींटा लगता है जो उसे चौंका देता है। ताहुन गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं कि ये काम हॉबिन ने एक होच से किया था। हॉबिन खुद को याद दिलाता है कि लड़ाई की पहली कक्षा क्या थी, अपने विरोधी को गुस्से में लाना। यही काम करता है क्योंकि ताहुन गुस्से में होकर पूछता है कि हॉबिन क्या कर रहा है। लड़ाई की तीसरी कक्षा में ताइक्वांडो फाइटर को हराने के तरीके सिखाए गए थे और हॉबिन ने ताहुन की किक्स को रोकने के लिए वही किया जो सिखाया गया था। उसने बाथरूम का फर्श पानी से भर दिया। बारिश तो हुई नहीं, इसलिए हॉबिन ने खुद अपनी बारिश बना दी। अब ताहुन अपनी किक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता और हॉबिन को लगता है कि अब वो उसे हरा सकता है। वो आत्मविश्वास से अपने दर्शकों से
कहता है कि वे उसके चैनल को सब्सक्राइब करे। हालांकि ताहुन गुस्से में आकर अचानक हॉबिन के चेहरे पर एक पंच मारता है। हॉबिन थोड़ा चौंक जाता है और सोचता है कि ये कौन सा स्ट्राइक था, क्योंकि इससे उसकी दृष्टि थोड़ी सफेद हो गई थी। ताहुन को यह देखकर निराशा होती है कि यही हॉबिन का पूरा प्लान था और स्पेंसर भी काफी निराश होता है। वो सोचता है कि क्या सच में हॉबिन ने पूरे महीने से पानी छिड़कने के लिए तैयारी की थी ताकि ताहुन की किक्स को रोकी जा सके। फिर ताहुन हॉबिन को थप्पड़ मारने लगता है। हॉबिन को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि ये अब पैको के साथ लड़ाई जैसा नहीं है। उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो कड़ी मेहनत करता है। ताहुन को यह देखकर अचरज होता है कि हॉबिन एक मजबूत काफ किक मारता है। चैट को समझ में नहीं आता कि हॉबिन ने पानी में रहते हुए किक कैसे मारी। फिर उन्हें समझ में आता है कि हॉबिन ने पानी के जूते पहने हुए थे। ये जूते पानी में नहीं फिसलते और इन्हीं जूतों के साथ हॉबिन पूल में लड़ा था। हॉबिन खुद मानता है कि वो बहुत दर्द में है और सच में हार मानना चाहता है, लेकिन फिर उसे कुछ आत्मविश्वास मिलता है जब स्पेंसर उसे याद दिलाता है कि बस 3 मिनट होने को है ताकि वे वीडियो में एड्स डाल सके। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन